क्या होगा जब एक असुर को मिल जाए त्रिदेव के समान शक्ति? क्या होगा जब वो पूरी पृथ्वी पर राज करने का ऐलान कर दे? सत्ययुग में एक ऐसा ही असुर पैदा हुआ, दूषण। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान की पूजा तक बंद करवा दी। राजा कांप उठे, ऋषि छिप गए, मंदिरों की घंटियां थम गईं। लेकिन अवंतिका की धरती पर 4 भक्त डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है शिव की पूजा नहीं रुकेगी। बहुत समय पहले सत्ययुग में एक ऐसी नगरी थी जहां हर श्वास में भक्ति बसती थी। उस नगरी का नाम था अवंतिका, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। ये केवल एक शहर नहीं था, यह आस्था का धड़कता हुआ हृदय था। यहाँ के लोग सुबह की पहली किरण के साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करते थे। हर गली में शिव की आरती, हर घर में दीपक की लौ, मानो स्वयं देवता इस नगरी की रक्षा कर रहे हो। लेकिन हर प्रकाश के पीछे कहीं न कहीं अंधकार भी जन्म लेता है। रत्नमाल पर्वत की एक गहरी अंधेरी गुफा में रहता था एक असुर, दूषण। उसकी शक्ति सीमित थी, वो पर्वत की सीमा से बाहर कुछ नहीं कर सकता था, पर उसके भीतर जल रही थी एक आग, पूरी पृथ्वी पर राज करने की आग। दूषण महत्वाकांक्षी था और उससे भी अधिक अहंकारी। एक दिन उसने ठान लिया, यदि मुझे असीम शक्ति मिल जाए तो संसार मेरे चरणों में होगा। और फिर शुरू हुई उसकी कठोर तपस्या। धूप जलाए, वर्षा बरसी, शीत लहर चली, साल दर साल वो अडिग बैठा रहा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता प्रकट हुए, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा, वरो वर, जो चाहो मांगो। दूषण ने कहा, मुझे त्रिदेव के समान शक्ति चाहिए। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा ने चेताया, शक्ति का दुरुपयोग मत करना, विशेषकर शिव भक्तों के विरुद्ध नहीं। पर अहंकार सुनता कहाँ है। वरदान मिलते ही दूषण बदल गया। उसकी गुफा एक भव्य महल में बदल गई। उसने अपनी मायावी शक्ति से हजारों असुर उत्पन्न कर लिए। एक विशाल सेना तैयार हो गई और फिर शुरू हुआ आतंक। राज्य दर राज्य उसके आगे झुकने लगे। कई राजाओं ने बिना युद्ध के ही समर्पण कर दिया। दूषण ने आदेश दिया, मेरे राज्य में किसी भी भगवान की पूजा नहीं होगी। मंदिरों के दीप बुझा दिए गए, साधु संतों को डराया गया। जो विरोध करता उसका अंत निश्चित था। लेकिन अवंतिका में 4 ब्राह्मण भाई थे। वे थे शिव के परम भक्त। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उन्होंने पूजा बंद नहीं की। जब दूषण को ये पता चला, उसका क्रोध आसमान छूने लगा। पहले उसने सैनिक भेजे, चेतावनी दी गई, पर ब्राह्मण अडिग रहे। अंततः दूषण स्वयं तलवार लेकर पहुंचा। वो प्रहार करने ही वाला था कि धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई, भूमि फट गई और वहां प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनका रूप भयंकर था। जटा बिखरी हुई, नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित, त्रिशूल हाथ में और मुख से निकली प्रचंड हुंकार। दूषण की सेना ने एक साथ आक्रमण किया, लेकिन महाकाल के एक एक प्रहार से असुर धराशायी होने लगे। त्रिशूल चमका, धरती रक्त से लाल हो उठी। अंत में दूषण स्वयं आगे आया। उसने पूरी शक्ति से वार किया, पर महाकाल ने केवल एक प्रहार किया और उसी क्षण दूषण भस्म हो गया। अहंकार राख बन गया, चारों ओर शांति छा गई। तब महाकाल शांत होकर प्रकट हुए अपने दिव्य स्वरूप में शिव। ब्राह्मण भाइयों ने विनती की, प्रभु आप यहीं निवास करें, हमारी नगरी की रक्षा करें। शिव प्रसन्न हुए और वहीं प्रकट हुआ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग। वह ज्योतिर्लिंग कहलाया महाकालेश्वर। आज भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भक्तों की आस्था उमड़ती है। कहा जाता है, जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ स्वयं महाकाल रक्षा करते हैं। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत निश्चित है, क्योंकि सत्य और भक्ति की विजय सदैव होती है। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी बड़ी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।